नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्जे कि जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख दर्जों की जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। याद रखें दोस्तों, यदि आज की हमारी जो है भारत के प्रमुख दर्जों की पहली क्लास। अब दोस्तों, यदि दर्जों की बात की जाए, दर्जा यानी पासिस की, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो दर्रा यानी पासिस होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दर्रा यानी पासिस होता क्या है। तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं दोस्तों। यानी पहाड़ों को काटकर जो रास्ते यानी मार्ग बनाए जाते हैं उनको जो है दर्रा यानी पासिस जो है कहते हैं, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। याद रखेंगे, यानी दर्रे का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है पहाड़ी इलाकों में जो है किया जाता है। यानी पहाड़ों को काटकर जो मार्ग यानी रास्ते बनाए जाते हैं उनको दर्रे जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को जो है दर्रे यानी पासिस जो है कहा जाता है। याद रखेंगे, यानी पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सके। याद रखेंगे, यानी जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। याद रखें दोस्तों, आ जा सके। तो ये है दर्रा। याद रखें दोस्तों, दर्रा यानी पासिस। इसकी डेफिनेशन की यदि बात कर रहे हैं तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। याद रखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है एक मैप जो है बना लेते हैं। तो ये हमने मैप जो है बना लिया है। अब ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दर्रों के बारे में जो है जानेंगे। यानी यदि बात करते हैं तो ये वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों, ये वाले यदि दर्रे की बात करते हैं तो ये वाला है अघिल दर्रा। याद रखें दोस्तों, अघिल अघिल दर्रा। याद रखें दोस्तों, कौन सा दर्रा है, अघिल दर्रा। यदि इस दर्रे की बात करें तो ये कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम काराकोरम दर्रा। और यदि यहाँ पर बात करते हैं तो ये कौन सा दर्रा है दोस्तों, यदि इसकी बात करते हैं तो चांगला दर्रा। याद रखें दोस्तों, चांगला दर्रा। यदि इससे नीचे बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है थांगला दर्रा। थांगला दर्रा। याद रखें दोस्तों, थांगला दर्रा। और इससे नीचे यदि आते हैं तो इससे नीचे कौन सा दर्रा हो जाता है, इससे नीचे हो जाता है दोस्तों सीप-किला दर्रा। याद रखें दोस्तों, सीप-की-ला दर्रा। याद रखें दोस्तों, सीप-किला दर्रा। और यदि इसके नीचे और जाते हैं तो कौन सा दर्रा आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा। और यदि इसके नीचे आते हैं तो कौन सा दर्रा हो जाता है, इसके नीचे आते हैं तो बाड़ा लाचला दर्रा। याद रखें दोस्तों, बाड़ा लाचला
बाड़ा लाचला दर्रा, याद रखें दोस्तों, बाड़ा लाचला दर्रा। और यदि इधर की बात करते हैं तो ये कौन सा दर्रा हो जाता है, ये है दोस्तों बनिहाल दर्रा, याद रखें दोस्तों, बनिहाल बनिहाल दर्रा, याद रखें दोस्तों। आघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, सीप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अब इनके सबके बारे में जो है डिटेल से जानेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के दर्रे। यानी जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से दर्रे ऐसे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, तो जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे, तो दोस्तों कौन कौन से दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, तो यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं, तो ये है दोस्तों, पहला है दोस्तों बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, याद रखें दोस्तों। यानी बनिहाल बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, याद रखें दोस्तों, और बुर्जिल दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ के हैं, तो ये दोनों दर्रे जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, याद रखें दोस्तों, बनिहाल और बुर्जिल, ये दोनों दर्रे कहाँ पर है, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यानी बुर्जिल दर्रा या बनिहाल दर्रा जो है किस राज्य में, और ऑप्शन दे देंगे काराकोरम, लानकला, चांगला, तो ये सभी इस तरीके से जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब यदि बात करते हैं तो लद्दाख के देख लेते हैं। लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, इनके बारे में देखेंगे। लद्दाख के दर्रे, याद रखें दोस्तों, लद्दाख के दर्रे। यदि लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे जो हैं स्थित हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यदि बात करते हैं, सबसे पहला आता है दोस्तों काराकोरम दर्रा, याद रखेंगे, यानी काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो काराकोरम दर्रे की यदि बात की जाए ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। लानकला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, लानकला दर्रा जो है यदि कहाँ पर है बात करते हैं तो ये पड़ता है लद्दाख में। चांगला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, चांगला दर्रा कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, ये भी जो है लद्दाख में है। यदि जाराला दर्रे की बात की जाए, जाराला दर्रा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, जाराला दर्रा की यदि बात की जाए ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी जो है लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा, याद रखें दोस्तों, खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में पड़ता है। खारदुंगला दर्रा, याद रखें दोस्तों, खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है। अघिल दर्रा कहाँ पर है, अघिल दर्रे की यदि बात की जाए तो अघिल दर्रा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये भी पड़ता है लद्दाख में। थांगला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा कहाँ पर है, तो ये थांगला दर्रा भी जो है लद्दाख में, याद रखें दोस्तों। अब यदि लद्दाख की बात की जाए तो काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा, तो ये दर्रे सभी कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये सभी के सभी दर्रे जो है लद्दाख में जो है पढ़ते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख में पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे। यानी जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में स्थित है, जवाहर सुरंग की यदि बात की जाए तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था बनिहाल और बुर्जिल, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये दोनों दर्रे हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग, जिसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 को, और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए 2.85 किलोमीटर जो है ये लंबी है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है नोट करके लिख लेंगे, जवाहर जवाहर सुरंग की यदि बात करते हैं दोस्तों, जवाहर सुरंग, याद रखें दोस्तों, जवाहर सुरंग की यदि बात करते हैं तो कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे में, याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रे में। कौन सी सुरंग है, बनिहाल दर्रे में है। कौन सी सुरंग स्थित है, तो जवाहर सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। यदि इसकी शुरुआत यानी कब हुई थी दोस्तों, यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये शुरू कब हुई थी, ये शुरू हुई थी दोस्तों 22 दिसंबर 1956 को जो है शुरू हुई थी, याद रखेंगे। 22 दिसंबर 1956 में जो है जवाहर सुरंग जो है शुरुआत हुई थी। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए, लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है दोस्तों इसकी, 2.85 किलोमीटर जो है लंबे, याद रखें दोस्तों। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, शुरुआत हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1956 में। लंबाई की यदि बात की जाए तो 285 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और बनिहाल दर्रे में दोस्तों एक सुरंग और है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, और इसका पुराना नाम है चैनानी नासूरी सुरंग। याद रखेंगे बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद सुरंग हो रहा है। याद रखें दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। याद रखें दोस्तों, टनल भी है, यानी बनिहाल दर्रे में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। और इसका पुराना नाम की यदि बात की जाए, यानी पुराना नाम क्या है, तो यदि पुराना नाम की बात की जाए तो चैनानी नासूरी सुरंग जो है इसका पुराना नाम है। याद रखें दोस्तों, चैनानी नासूरी सुरंग किसका नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का नाम है पुराना चैनानी नासूरी सुरंग, जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रे में स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, दर्रों की भूमि जो है किसको कहा जाता है? याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दर्रों की भूमि। याद रखें दोस्तों, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है दर्रों की भूमि। याद रखें दोस्तों, दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? लद्दाख को। किसको दोस्तों? लद्दाख को कहा जाता है दर्रों की भूमि। याद रखें दोस्तों, अब यहाँ पर जो है एक मैप बना लेंगे जिसके जरिए जो है जानेंगे। यहाँ पर जो है एक मैप जो है बना लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने एक मैप जो है बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पर यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये पड़ता है दोस्तों जम्मू, और इसके ऊपर क्या पड़ता है? इसके ऊपर पड़ता है दोस्तों श्रीनगर। और इधर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है कारगिल। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पड़ता है कारगिल। और यहाँ पर पड़ता है लेह। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है लेह। और यहाँ पर पड़ता है गिलगित। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या है? ये है गिलगित। याद रखें दोस्तों, गित ये पड़ता है गिलगित। यदि इसकी बात करते हैं तो कारगिल, ये हो जाता है कारगिल। यदि इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है लेह। याद रखेंगे, ये हो जाता है श्रीनगर। याद रखेंगे श्रीनगर। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है जम्मू। याद रखें दोस्तों, जम्मू, ये हो जाता है जम्मू। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार बनता है उसको देखेंगे। यदि जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो किस दर्रे से जो है जाया जाता है? यानी ये वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा। याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा। यदि जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे से होकर जाया जाएगा? तो बनिहाल दर्रे के द्वारा जो है जाया जाएगा। याद रखेंगे। अब यदि श्रीनगर से कारगिल जाना है तो किस दर्रे से होकर जाया जाएगा दोस्तों? तो ये जोजिला दर्रे से। याद रखें दोस्तों, जोजिला, किस दर्रे से? जोजिला दर्रे से होकर जो है जाया जाएगा श्रीनगर से कारगिल। और यदि लेह की बात की जाए तो लेह भी जो है किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? जोजिला दर्रे के द्वारा जो है लेह जा सकते हैं श्रीनगर से। याद रखेंगे, कहाँ से? श्रीनगर से जो है लेह अगर जाना है तो किस दर्रे के द्वारा जाएंगे? तो जोजिला दर्रे के द्वारा जो है जाएंगे। अगर कारगिल की बात की जाए तो कारगिल से जो है अगर हमें गिलगित जाना है तो किस दर्रे के द्वारा जो है जाया जाएगा? तो बुर्जिल दर्रे के। याद रखेंगे, किस दर्रे के द्वारा? बुर्जिल दर्रे के द्वारा जो है जा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, बुर्जिल दर्रे के द्वारा जो है जा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है जम्मू। अगर जम्मू से हमें श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। यदि श्रीनगर से हमें कारगिल और लेह जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे? तो ये हम जाएंगे जोजिला दर्रे से। यदि कारगिल से हमें गिलगित जाना है तो बुर्जिल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। याद रखेंगे। अब इनको ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, यदि हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है, याद रखें दोस्तों, जम्मू से, यानी जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये बनिहाल दर्रा जो है जोड़ता है श्रीनगर को। और किसको जोड़ता है? जो जम्मू को। श्रीनगर
और कारगिल को कौन सा दर्रा जोड़ता है, याद रखें दोस्तों, श्रीनगर और कारगिल को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है, यदि बात की जाए जोजिला दर्रा, याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है इन दोनों को जोड़ता है, श्रीनगर और कारगिल को, याद रखें दोस्तों, श्रीनगर और कारगिल को जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। यदि श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, याद रखें दोस्तों, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, श्रीनगर को कारगिल से कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा, याद रखेंगे। और लेह से यदि हम नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो खारदुंगला दर्रा से होते हुए जो है जाएंगे, याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यदि हमें लेह से जो है नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे, तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे, याद रखेंगे। लेह से नुब्रा घाटी की ओर अगर जाना है तो किस दर्रे से दोस्तों, खारदुंगला दर्रा, याद रखें दोस्तों, खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे, याद रखें दोस्तों। यदि लेह से जो है हमें नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे, खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे, याद रखें दोस्तों, खारदुंगला दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। आप देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। यदि बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन कौन से दर्रे हैं, यदि हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात की जाए तो देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और बारालाचला दर्रा। तो ये दर्रे सभी कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और बारालाचला दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पर है दोस्तों, ये सभी दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से हैं दोस्तों, देवसा दर्रा, याद रखेंगे, देवसा दर्रा कहाँ पर है, याद रखें दोस्तों, देवसा दर्रा। दूसरा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तीसरे की यदि बात की जाए तो शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, याद रखें दोस्तों, शिवकिला दर्रा। और फिर है बारालाचला दर्रा, याद रखें दोस्तों, बारालाचला दर्रा। ये चारों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और यही दोस्तों शिवकिला दर्रा है जिससे सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, याद रखेंगे दोस्तों, सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, याद रखें दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सतलुज नदी जो है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी दोस्तों, सतलुज नदी, याद रखेंगे। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, रोहतांग दर्रे में भी दोस्तों एक टनल पड़ती है, याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार बनिहाल दर्रे में दो सुरंग जो है पड़ती है, कौन कौन सी, जवाहर सुरंग और कौन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो इसी प्रकार रोहतांग दर्रे में भी एक टनल यानी सुरंग जो है पड़ती है, कौन सी है, अटल सुरंग, याद रखें दोस्तों, अटल सुरंग या अटल टनल। ये कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में जो स्थित है। इसका उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों इसका उद्घाटन, इसके यदि उद्घाटन की बात की जाए तो 30 अक्टूबर दोस्तों, 30 नहीं 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और लंबाई की यदि बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको नोट करके लिखेंगे, अटल सुरंग, याद रखें दोस्तों। अटल सुरंग की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में स्थित है, याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रे में स्थित है। कौन सी सुरंग दोस्तों, रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रे में स्थित है। यदि इसकी लंबाई की यदि बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर ये लंबाई है। यदि इसके उद्घाटन की बात की जाए, उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2020 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, याद रखेंगे। यानी अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। लंबाई की यदि बात की जाए 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किस दर्रे को कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति
का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने 2-4 करा दिए हैं। यदि लाहौल स्पीति की बात की जाए, यानी लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा गया है दोस्तों? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किसको कहा गया है? रोहतांग दर्रे को कहा गया है। किस दर्रे को? रोहतांग दर्रे को जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? अटल रोड सुरंग। याद रखेंगे दोस्तों। यानी मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? याद रखें दोस्तों, जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? याद रखें दोस्तों। यहाँ पर बात हुई है मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी। यदि बात की जाए तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, अटल रोड सुरंग। याद रखें दोस्तों, अटल रोड सुरंग जो है ये किसको आपस में जोड़ती है? तो ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जो है जोड़ती है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो इनको कौन सा दर्रा जोड़ता है? इनको जो है जोड़ता है रोहतांग दर्रा। याद रखेंगे। इन दोनों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यदि बात की जाए, यानी कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? स्पीति घाटियों को जोड़ता है तो कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? यदि बात की जाए, यानी लाहौल कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा जोड़ता है इन दोनों को, यानी लाहौल और स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो है करता है। अब दोस्तों आते हैं बनिहाल दर्रा। यदि बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर था दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में ही कौन सी पर्वत श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। तो इसी श्रेणी पर पड़ता है बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे। यानी बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? याद रखें दोस्तों, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा? बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है? याद रखें दोस्तों, किस पर्वत श्रेणी पर है? तो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी पर जो है स्थित है। यहीं पर दोस्तों शिव किला दर्रे की यदि बात की जाए तो यह जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यदि बात की जाए यहाँ पर शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? शिव किला दर्रा। याद रखेंगे, शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा क्या काम करता है? शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम जो है करता है। और दोस्तों यहीं पर बात आती है बारालाचला दर्रे की। यदि बारालाचला दर्रे की बात की जाए तो ये मंडी को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे। यानी मंडी को जो है लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? मंडी को लेह से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, लेह से जोड़ता है मंडी को जो है लेह से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? यदि बात की जाए तो इसकी बारालाचला दर्रा। याद रखें दोस्तों, बारालाचला दर्रा ये किसको जोड़ता है? मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है अटल रोड सुरंग। कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जो है जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रा जोड़ता है
बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर जो है स्थित है। शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है शिव किला दर्रा। मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है बारालाचला दर्रा। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।